अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन आई है, उसका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेल्फ असेसमेंट 2.1 और 2.2 हमने कर ली थी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट 2.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि इनको आपने गौर से समझ लेना है, क्योंकि इससे पीछे एग्जाम्पल्स भी हैं। तो अगर आप इनको एक बार गौर से समझ लेंगे, मैं उसी मेथड से कराऊंगा जो हुआ हुआ पीछे, ठीक है। इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको वो भी खुद ही समझ आ जाएंगी। प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको सब क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। यूज द हाफ रिएक्शन मेथड टू बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हाफ रिएक्शन मेथड, एक तो हमने पिछला मेथड पढ़ा था, ठीक है। और ये अब हमारे पास कौन सा आ गया? दूसरा मेथड। पहले था हमारे पास रिडॉक्स मेथड, अब आ गया हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। इसमें दो स्टेप होते हैं, सिंपल स्टेप होते हैं। पहले हमने बैलेंस करना होता है ईच इक्वेशन को, ठीक है, एक स्टेप होता है। और दूसरी स्टेप में हमने क्या करना होता है? इक्वलाइज करना होता है या इंस्पेक्ट करना होता है, उसके बाद तीसरे स्टेप में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप में हम करवाता हूँ, ताकि आप जब पेपर में लिखें या जहाँ पर भी आप जो बनाते हैं, रफ टीचर बनाते हैं, उसमें सही स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होता है जी? स्टेप नंबर 1 होता है, हमने क्या करना होता है? बैलेंस ईच इक्वेशन, बैलेंस हाफ रिएक्शंस, बैलेंस हाफ रिएक्शंस। अब पहला काम हमने क्या करना है? पहले हमने इसके हाफ रिएक्शंस बना लेने हैं। हाफ रिएक्शन से क्या बनेंगे? एक ऑक्सीडेशन हाफ बनेगा, एक रिडक्शन हाफ बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग ऑक्सीडेशन हाफ, टेकिंग ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। वो हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन आपको पता है, या तो ऑक्सीडेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी हो रही है। ये आपको पता है, आप ये रफ फर्क है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने लिखना ही लिखना है, ये खाली बताने के लिए। ये कोबाल्ट हमारे पास 0 है और यहाँ पर +2 हो गया, ठीक है। यहाँ 0 से +2 चला गया, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये हम ले लेते हैं, ये आ गया कोबाल्ट गोज टू कोबाल्ट +2, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आपको पता है चार्ज यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +2 है। जो एटम खुद है, जो एलिमेंट खुद है, वो बैलेंस्ड, लेकिन चार्ज बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर +2 चार्ज है और यहाँ पर चार्ज जो है वो क्या है? 0 है। चार्ज दोनों साइड्स पे हमने सेम करना होता है, पहले बात ये होगी, ठीक है। चार्ज इक्वल करने के लिए हमने क्या करना है? अब एलिमेंट तो उसके पहले से ही सेम है, यानी यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट, यहाँ पर भी एक एलिमेंट है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके साथ जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हमने करना है किसके साथ? रिडक्शन हाफ के साथ। टेकिंग रिडक्शन हाफ, टेकिंग रिडक्शन हाफ। अब हम रिडक्शन हाफ को ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो सिंपल ही था कि कुछ हुआ ही नहीं है, उसी तरह हमने लिख दिया, ठीक है। रिडक्शन हाफ में हम क्या करेंगे देख लेते हैं। ये क्रोमियम है, +3 है, +3 क्रोमियम है, गोज टू क्रोमियम +2। अब इसमें भी हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक ही क्रोमियम है, यहाँ पर भी एक ही क्रोमियम है। चार्ज का मसला है, चार्ज का मसला हम दूसरे स्टेप में सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए ऐसा लिखा है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है जी? स्टेप नंबर 2 में हमने इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन टू हाफ रिएक्शंस। इक्वलाइज करना होता है किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है, क्या मतलब होता है कि जो चार्ज है, यानी यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? रिलीज हुए हैं। तो यहाँ पर कितने रिलीज हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं। इसी तरह हमने दोनों साइडों पे जितने रिलीज हुए हैं और जितने गेन हुए इक्वल करके उनको इस तरह इक्वल करना होता है कि आपस में कटिंग हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास इक्वेशन बन जाए। तो मैं आपको ये करना सिखा देता हूँ। अब देखें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर चार्ज कितना है जी? +3 चार्ज है। यहाँ पर कितना है? +2 चार्ज है। अब हमने इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड करना होता है जहां पर चार्ज ज्यादा होता है। क्यों? चार्ज यहाँ पर ज्यादा है, यहीं पर नेगेटिव ऐड करेंगे ना, ताकि कम हो जाएगा चार्ज, ठीक है। यहाँ पर चार्ज ज्यादा है तो हम यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि +2 -2 क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पर भी 0। इसका मतलब दोनों साइडों पे चार्ज क्या हो जाएगा? इक्वल। अब यहाँ पर चार्ज कितना है? +3 है। तो इसको मैं अलग से साथ इक्वेशन लिख देता हूँ। ये +3 है, इसके अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं? 1 ऐड करना है। और ये क्या बन जाएगा? अब देखें +3 और ये -1 कितना हो जाएगा? +2, और यहाँ पर भी +2। इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है? दोनों को ऐड करना होता है, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग किया था, अब दोनों को ऐड भी करेंगे। ऐड करने से पहले हमने क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना होता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये इसी तरह बीच में रहेंगे। हमने इस चीज को खत्म करना होता है, ये जो टर्म होती है इसको हमने खत्म करना होता है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें पता है कि यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है। इस ऐसा कोई काम करें ना, ऐसी किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 बन जाए, ज़ाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, कोबाल्ट गोज टू कोबाल्ट +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। उसके बाद नीचे हमने लिख लिया क्रोमियम +3 गोज टू क्रोमियम +3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मिस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू क्रोमियम +2। ठीक हो गया जी। इतना काम करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को जो है ना, इस वाली इक्वेशन को, इसको आप नाम देते हैं बेशक 1, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 1 विद 2, ठीक है जी। आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 क्रोमियम +3 गोज टू 2 क्रोमियम +2, ठीक हो गया। अब आपने ऐड कर देना, इसको हम नाम दे देते हैं 2 का, इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। एडिंग 2 एंड 3 आप इधर लिख लें अपनी क्लैरिफाई करने के लिए कि एडिंग 2 एंड 3, हमने यहाँ पर 2 और 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, और ये कॉपर प्लस कोबाल्ट +2 इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे ये वाली इक्वेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 क्रोमियम +3 और ये 2 क्रोमियम +2, ठीक हो गया जी। अब सिंपल आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन इस साइड पे तो कटिंग हो जाएगी, तो ये हमने लाइट से कटिंग कर दी। उसके बाद सिंपली हमने लिख देना है, ठीक है। क्या लिखना है जी, कोबाल्ट गोज टू, अब यहाँ पर ऐड क्या हो रहा है जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 क्रोमियम +3 प्लस कोबाल्ट, ये दोनों चीजें जो है ना लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरी लिख दी है। अब हमने राइट लिखनी है, कोबाल्ट +2 प्लस 2 क्रोमियम +2, और ये जो है ये आपकी इक्वेशन क्या होगी है, बैलेंस्ड होगी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी है कि नहीं हुई, वो आपको इसका चार्ज बताएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जितना चार्ज है उतना ही राइट हैंड साइड पे चार्ज होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो ये +3 है, नहीं ये +3 नहीं है, इसका 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कितना चार्ज है, +6 चार्ज है इस साइड पे, ठीक है। इसके ऊपर 0 है तो खाली इसका चार्ज है, +6 चार्ज, ठीक है। और इस साइड पे कितना चार्ज है, +2 इसका, +2 इसका है, और +2 नहीं, +2 नहीं, +4, 2 2 ज़र 4, ये +4 इसका है। ये भी क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। इसका मतलब दोनों साइड से चार्ज इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम चलते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है सब कुछ पहले से ही बैलेंस था, हमने खाली इलेक्ट्रॉन्स को ही इक्वल किया है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 बहुत ईजी सा पार्ट है जी, जिस तरह पहले 3 स्टेप करने होते हैं, पहले क्वेश्चन में किए हैं उसी तरह इसमें भी करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमने ले लेना होता है कोई भी ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ लेना होता है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं स्टेप 1, आपने ऊपर लिख लेना है अपनी आसानी के लिए, और यहाँ पर ले लेना है ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ ले लेते हैं हम, वो क्या है जी हमारे पास, यहाँ पर आपको पता है 0 है और यहाँ पर +1 है, ठीक है। 0 से +1 में गया तो ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ है हमारे पास, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, लिख लेते हैं H2 गोज टू H पॉजिटिव, ठीक है जी। अब आपको पता है यहाँ पर 2H है, यहाँ पर H कितने 2 है, यहाँ पर कितने 1 है। इसका मतलब हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2H हो गए, यहाँ पर भी 2H हो गए। अब आगे क्या देखना है हमने, आगे हमने चार्ज देखना होता है, ठीक है। चार्ज यहाँ पर +2 हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, इसलिए चार्ज कितना हो जाएगा, +2। अब मैंने क्या बोला था, जहाँ पर चार्ज ज्यादा होता है वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, ऐसी ही बात है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, जितना चार्ज है, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 बनाना है, तो यहाँ पर हमने +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, ताकि +2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपको पता है नेगेटिव हो जाएगा, और ये +2 और ये -2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, यानी चार्ज हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब हम ले लेते हैं रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ हम ले लेते हैं जी, रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ कौन सा है, ये हमारे पास ये रिड्यूस हो गया, +3 से रिड्यूस हो गया, किससे, 0 पे चला गया, ठीक है। वो हम लिखते नहीं है क्यों, हमें पता है नजर जो आ रहा है, बार बार हर चीज बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आपको पता है +3 चार्ज है, जहाँ पर चार्ज ज्यादा होता है वहीं पर ही हमने ऐड करना होता है।
तो यहाँ पर 0 है, इसका मतलब हमने इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करने पड़ेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास क्या बन गया ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। इसको हम नाम दे देते हैं, ठीक है, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमने दूसरा स्टेप करना होता है, वो क्या करना होता है जी, स्टेप नंबर 2 क्या करना होता है, इक्वलाइज। क्या इक्वलाइज करना होता है, पूरी टर्म लिखनी है आपने, इक्वलाइजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड लॉस्ट, ठीक है। तो हमने गेन और लॉस के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ये लॉस हुए हैं, यहाँ पर गेन हुए हैं, तो ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब इस 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद व्हाट, विद 3। यहाँ पर पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 को किससे, 2 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ये थी हमारे पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2au पॉजिटिव 3 प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स गोस टू 2au। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। अब क्या करना है, सिंपल आपने लिखना है जी, एडिंग एडिंग 3 एंड 4, ठीक हो गया। ऐड कर लेना 3 और 4 को। 3 हमारे पास क्या बनी थी, 3h2 गोज टू 6h पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास 4 क्या बनी थी, 2au पॉजिटिव 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू 2au। ये बन गई, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने के लिए तो हमने मल्टीप्लाई किया था, वो कैंसिल हो गए, पीछे क्या रहेगी, पीछे इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गई, 3h2, आगे क्या आ गया जी, 2au पॉजिटिव 3 गोज टू 6h पॉजिटिव प्लस 2au, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसकी इंस्पेक्शन भी कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है। यहाँ पर चार्ज कितना है, पॉजिटिव 3 नहीं, पॉजिटिव 6 है, 2 3 6, ठीक है जी, पॉजिटिव 6 बन जाएगा चार्ज। यहाँ पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव 6 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी पॉजिटिव 1 नहीं, 6 1 6 पॉजिटिव 6, चार्ज दोनों पे सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगी है, बैलेंस हो गई है, या आप इसको लिख सकते हैं इक्वल हो गई है दोनों साइड्स पे। अब हमने क्या करना है जी, पार्ट नंबर 3, चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 सेम एंड सिंपल गाइस। आपने पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ ले लेना है या फिर रिडक्शन हाफ ले लेना है। हम लोग ले लेते हैं इजी सा ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन किस में हो रही है आपको पता है, इसके ऊपर 0 होगा और ये होगा माइनस पे जा रहा है, ये रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है 0 से, यहाँ पर भी 0 है, आई एम सॉरी, यहाँ पर आता है माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस है, -1 नहीं, -1 से कहाँ पर जा रहा है, 0, इसका मतलब ये हो रही है ऑक्सीडेशन। तो हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया ऑक्सीडेशन हाफ। अब यहाँ पर चार्ज माइनस क्या है, यानी -1 है, यहाँ पर चार्ज 0 है। जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होता है वहाँ पर हमने ऐड करना होता था, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वहीं पर ऐड करेंगे, जाहिर सी बात है। सबसे पहले हमने देखना क्या है, यहाँ पर 2 आयोडीन है और यहाँ पर खाली 1 है, इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। समझ आ गई जी। उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमने इस इक्वेशन को दोबारा लिखना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे उस साइड पे ताकि चार्ज दोनों साइड पे इक्वल हो जाए, 2, क्योंकि यहाँ पर -2 चार्ज है, वहां पर भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि चार्ज क्या बन जाए, -2, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सिंपली हमने लिखनी होती है रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ लिख लेते हैं जी। वो हमें क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है कि मेरे पास 2 क्लोरीन है और 1 क्लोराइड आयन है। अब 2 क्लोरीन है, 1 क्लोराइड आयन है, इसका मतलब हमने 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर -2 चार्ज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ताकि -2 चार्ज बनेगा, ठीक है जी। 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड कर लेते हैं हम, और ये आ गए नेगेटिव। अब यहाँ पर भी -2 चार्ज हो गया, इधर भी चार्ज इक्वल हो गए। अब हमने दूसरा स्टेप क्या करना होता था, हमने करना ये होता था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करते थे। इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से इक्वलाइज है, इसका मतलब हमारा एक काम कम हो गया। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ऑक्सीडाइज हैं, तो हमने सिंपली इक्वेशंस को ऐड कर देना है। हम लिख देंगे यहाँ पर एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जो भी हमने उन्हें नाम दिया था, नहीं भी दिया था तो दे लें, और इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या बनाई थी, वो बनाई थी 2 आयोडाइड गोज टू आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी। इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू 2Cl नेगेटिव, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सिंपल स्टेप जो हम करते होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड,
पीछे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अपनी, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। वो बन फॉस प्लस क्लोरीन गोज टू आयोडीन प्लस 2Cl नेगेटिव। अब देखना क्या होता है कि दोनों साइड पे चार्ज इक्वल है कि नहीं है इंस्पेक्शन के लिए। तो चार्ज तो भाई इक्वल ही है, यहाँ पर -1 चार्ज है और नहीं -2 है, क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। -2 चार्ज इस साइड पे है और इधर भी कितना है, -2। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को सक्सेसफुली बैलेंस्ड कर दिया। तो ये थी हमारे पास 2.3, बहुत ही ईजी सी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं 2.4 पे लेके आऊँगा, एक एक एक्सरसाइज से समझाता हूँ ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बेहतर हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।